तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज वेदर और नॉट यूर एंगेज टू आनंद, तुम्हारे और आनंद की शादी हो या ना हो, लेकिन मेरा अब आनंद से कोई लेना देना नहीं है। दैट आई कैन अश्योर यू। मैं चलूं? गीता, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ गलत कह रही हो, तुम सही कह रही हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत फहमी में रहो या किसी भी किस्म के बहकावे में रहो। शादी इस वक्त मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, रिया है। आकाश, मैंने तुम्हें इन सबसे कब रोका है? मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस से या तुम्हारे काम से कभी नहीं रोकती। इनफैक्ट रिया के साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो तो, आखिर रिया को भी तो एक माँ की जरूरत है ना। क्या मैं रिया के लिए नहीं आ सकती? और जैसा रिश्ता मेरा रिया के साथ है, मैं वो नहीं कह रहा। आकाश, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रिया को मैं वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो उसकी अपनी माँ उसे देती, या जैसा तुम उसे दोगे, अगर सच कहूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगी आकाश कि शादी के बाद हमारा अपना कुछ, मेरा मतलब है हमारी अपनी कोई औलाद हो। क्योंकि मैं जानती हूं, लोग कितना भी कहें, अपनी औलाद अपनी होती है। और अगर ऐसा कोई फर्क मैंने रिया के लिए देखना शुरू कर दिया तो आकाश, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा ये फैसला करना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा कि हम शादी करेंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो या मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हम एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, दैट इज इट। आकाश, हमने एक दूसरे से कहा जरूर कुछ नहीं, लेकिन हम दोनों ही ये जानते थे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एनीवे, प्यार पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, और ना ही कोई जल्दी। अगर तुम कुछ वक्त चाहते हो आकाश, तो मैं तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हूं। यही मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम रुको, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहां जाने वाला हूं अपनी जिंदगी। आनंद and I are engaged। और बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। क्या बात है पिया, ऑल वेल? ऑल वेल। पता है पिया, ये चेहरा खुद पे कितने भी नकाब चढ़ा ले, कितने भी मुखौटे पहन ले, पर ये आंखें धोखा दे जाती हैं। सारी दास्तां बयां कर देती हैं, चेहरे का साथ बिल्कुल नहीं देती। पिया, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ मेरे साथ मोहन? प्यार में विश्वासघात। जिससे मैंने प्यार किया उसने रास्ते बदल लिए।
लेकिन ये मेरी जिंदगी का खात्मा तो नहीं ना है, मेरी जिंदगी का अंत तो नहीं ना है। जरा सा डगमगा गई हूं, पर मैं संभल जाऊंगी, मैं जरूर संभल जाऊंगी। हाँ पिया, तुम जरूर संभल जाओगी। तुम गिरोगी नहीं, और अगर गिरोगी तो तुम्हारा ये भाई तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। पता है पिया, मैंने हमेशा तुम्हें एक छोटी सी बहन को पाया है, नन्ही सी प्यारी सी, हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती, लोगों को देखकर खुश होती, जिसे लोगों की खुशियों में अपनी खुशियां नजर आती हैं। नन्ही मुन्नी सी रानी जिसके पास दुनिया की हर शय है, घर है, पति है, सब कुछ। क्या पता था एक दिन सब खत्म हो जाएगा, है ना? मोहन, लोग कुछ खोकर बहुत कुछ पा लेते हैं। मैंने जो खोया मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने काफी कुछ खोया है, पर मैंने क्या पाया ये मैं जानती हूँ। मैंने एक भाई पाया है जिसका नाम मोहन है। पिया, तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस आज तुम्हें बहुत टूटा हुआ देखा तो रहा नहीं गया। देखो गौरी, आकाश ने कभी भी ना तो तुमसे ना मुझसे कभी भी किसी से वादा नहीं किया, ना कमिटमेंट किया कि वो गीता से शादी करेगा ही। राजीव, गीता का कहना भी सही है ना। आकाश ने कभी ये भी नहीं कहा कि वो इससे शादी नहीं करेगा, डिड ही? ये अनुमान तुम लगा रही हो, वो नहीं लगा रहा है। देखो गौरी, मैं आकाश को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर उसे शादी करनी होती तो वो कब का कर चुका होता। इतना इंतजार नहीं करता, रुकता नहीं वो। देखो, हम सब ये चाहते हैं कि गीता की शादी आकाश के साथ हो जाए। आफ्टर ऑल गीता प्यार करती है उसे। तो आकाश नहीं पसंद करता गीता को? ऑफ कोर्स करता है वो। हाँ, तो फिर राजीव प्रॉब्लम क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये भी तो हो सकता है कि ये पसंद एक दोस्त की हैसियत से हो, और ये भी हो सकता है कि चलते चलते उसने ये महसूस किया हो कि इस रिश्ते को बहुत आगे नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों नहीं कहते कि उसकी जिंदगी में अब कोई और आ गया है? हो सकता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। इंसान है हम, आकाश भी इंसान है। देखो, समझने की कोशिश करो, ये शादी का फैसला है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला है। एंड वी ऑल हैव आवर चॉइसेस, डोंट वी? हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई आ गया हो, और वैसे भी इस मामले में किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। पर ये तो गलत है ना राजीव। नहीं दीदी, कुछ गलत नहीं है। गीता, प्यार पर कोई जबरदस्ती नहीं है, और मैं कोई जबरदस्ती करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ, उसे थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ही उलझनों में इतना उलझे होते हैं कि हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। दीदी प्लीज, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज डोंट बॉदर। आनंद और वो
शादी करने वाले हैं। रत्ना ने मुझसे ये कहा, मुझे इस बात का गम नहीं है। मैं तो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, पर कभी सोचा नहीं था। ये बस कुछ पलों के आंसू हैं मोहन। ये उन लम्हों को धो जाएगा और मैं एक ही पल में ठीक हो जाऊंगी। I'll be okay। लेकिन मोहन, कभी कभी दूसरों के फेंके गए पत्थर से कहीं ज्यादा चोट अपनों के फेंके गए फूल पहुंचाते हैं। अरे आंटी आप, नमस्ते। पिया का फोन आया था इसलिए मैं चली आई। आइए ना, पिया अंदर ही है, आइए। जला दिया, फिर जला दिया ना रोटी। ठीक है, आने दे आज आकाश को, आज फैसला हो ही जाएगा। अबे तू हर बात में मुझसे बहस क्यों करने लगा है? हम बहस नहीं करते हैं, आप हमसे बहस करवाते हैं। इतना बहस हम कोर्ट में करते तो अब तक जज बन जाते हैं। गधा है तू, गधा। कोर्ट में बहस जज नहीं वकील करता है, वकील। देखिए, इस बात पर भी आपने बहस शुरू कर दिया। तू अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता है? हम अपना काम ठीक से नहीं करते हैं? अरे गांव में हम अपना काम एकदम ठीक से करते थे। रामेश्वर काका के बेटे से हम आगे रहते थे। आजकल वो गांव का बड़ा बाबू बना हुआ है और हम अभी तक बर्तन घिस रहे हैं। हाँ, तू है ही इसी लायक। अरे वो गायक नहीं था, हमरे साथ रह के थोड़ा बहुत गुनगुना लेता था। आजकल भोजपुरी गाने के कैसेट बना रहा है और हम वही बर्तन घिस रहे हैं। मैं तेरा खून कर दूंगा। फोन करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ? वो इतना बड़ा आदमी बन गया, हमारा फोन नहीं उठाएगा। आकाश, 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 बेटा मैं अब इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता हूँ। तो सर जी, हम भी नहीं रह सकते। अबे तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? इस घर में एक दिन ऐसा जाएगा जब आप लोग झगड़े ना, थोड़ी सी शांति रहे। आप हर बात का शिकायत इनसे क्यों करते हैं? शोर नहीं, लगता है आकाश आज अपसेट है। पता नहीं क्या बोल गए। मैं टूट चुकी हूँ माँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ। रत्ना ने सगाई कर ली है, वो शादी करने वाले हैं। जानती हूँ बेटा, हम सब परेशान हैं। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, वो क्यों बाहर नहीं आ पा रहा है। खैर, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ, मन भारी भारी सा हो रहा था। मैं हल्का करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही थी कि किसी के साथ बांटूं। कहाँ जाऊं मैं मन हल्का करने? तो तू वहां आ जाती बेटा। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे मिलूं और कुछ कह दूं। या आनंद मुझसे एक ही बात दोहराता रहता है कि मैं वापस आ जाऊं, और वहां भी आगे बढ़ता जा रहा है। तू दिल छोटा मत कर बेटा, तू जिंदगी में आगे बढ़। आनंद पलट कर आना भी चाहे तो उसे आने मत दे। जब वो आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहेगा, वहां से भी खाली हाथ ही आएगा। बेटा, मैं मां हूं, वो मेरा इकलौता बेटा है।
लेकिन बेटे के कर्मों की सजा यही मिलती है। ऊपर वाला सजा देने में हाथ नहीं खींचता, कोई जज्बात उसके आड़े नहीं आता। हम जो बोते हैं ना बेटा, वही फसल काटते हैं। आनंद ने जो भी किया है तेरे साथ, हमारे साथ, अच्छा नहीं किया बेटा, अच्छा नहीं किया। एक दिन वो जरूर पछताएगा, जरूर पछताएगा। मैं एक बात कहूं? बोल। हम दोनों डिनर पे चले बाहर, सिर्फ आप और मैं। ठीक है, अगर तू इस बुढ़िया को अपनी सहेली बनाना चाहती है तो चल चले। चलिए। अरे सारा को आने देते जरा। अरे नहीं मोहन, सारा के आने से पहले हम निकलना चाहते हैं। आंटी मिले थी उससे जरा। मोहन, तुम शायद समझ नहीं रहे हो। अगर कोई तुमसे कहे कि सुनामी आ रहा है और 100% आ रहा है तो तुम भागोगे नहीं। इसी तरह मम्मी और मैं भागने की कोशिश में है। सास बहू बाहर जा रहे हैं। जी नहीं, माँ और बेटी जा रहे हैं। चले। पालोमी, कहाँ गई थी तुम? यूं ही भैया, दोस्त की पार्टी में चले गए थे। तुम भी साथ गए थे? हाँ भैया। तुमने शराब पी है? मेरे सवाल का जवाब दो पालूमी, क्या तुमने शराब पी है? ये क्या हो रहा है अमरीक? वो भैया, गलती से किसी ने इसके ग्लास में। कहाँ गए थे तुम लोग? भैया, एक दोस्त की पार्टी में। पालूमी, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। रात के 11:30 बजे घर पे आना कोई ठीक बात है? तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर के कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है। मैं जानती हूँ भैया घर के रूल्स, पर गलतियां तो सबसे होती है ना, उसे सुधारा भी जा सकता है। क्या आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं?